अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग बहुत दिनों के बाद बात कर रहे हैं। मैं जो काम कर रही थी ना इसके ऊपर, ये जो पता नहीं ऐप है या क्या है, इस पे जो है ना रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। मैं इतनी परेशान थी, 2-3 दिन से मैंने जो है ना अपना काम भी नहीं किया था। और मैं सारा मेरा परेशानी में सारे 2-3 दिन गुजर गए हैं। ईद वगैरह हर चीज़ मेरी परेशानी में गुजर गई है। और फिर आज हम लोग बाहर निकले थे अपनी हमसाई के साथ उनकी गाड़ी में, तो मैं बीच में बैठी अपनी परेशानी लेके बैठी थी और उसके पास नेट था। तो उसके बच्चे से फिर मैंने पूछा कि ये ऐप चल रही है कि नहीं चल रही, तो उसने देखा तो वो चल रही थी। तो फिर मैं रिकॉर्डिंग करने लग गई। तो वो लोग जो है ना होटल में खाना खाने आए थे। मेरी तो भूख ही मरी हुई थी 3 दिन से। एक दिन भी वीडियो अपलोड ना करो तो यूट्यूब जो है ना उसकी सारी पिछली अगली जो है ना वो सारी चीज़ें ख़त्म कर देता है और कुछ भी नहीं, बीच में उसकी तरक्की रुक जाती है। पहले ही तरक्की नहीं थी और बाकी की रुक गई। सोचे क्या हो गया ना, मेरे ज़ीरो पे मैं आ गई थी। तो मैं इतनी परेशानी में मेरा टाइम गुजरा। मैंने तो ईद इंजॉय नहीं की। मुझे बुखार हो गया था, मुझे नज़ला हो गया था, मेरा गला ख़राब हो गया था, मेरी ये ईद गुजरी है। और मैं मंजी पे पड़ी थी और ऊपर से मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। सोचे वो क्या हो गया होगा, मेरा भात पक्का हुआ था इन दिनों में ना। तो मैंने तो परेशानी में अपने दिन काट लिए हैं। अब बाहर आए हैं, लोगों की खुशियाँ देख रही थी। लोग खुश थे, कोई मोटरसाइकिलों पे, कोई गाड़ियों पे, गहमा गहमी थी हर जगह पे। तो ये दूर कहीं रेस्टोरेंट बने थे, ये देखें साथ अभी तक ना जो है ना खेत वगैरह भी हैं। तो ये वाली जगह थी। तो मैंने कहा कि नई नई जगह लोग ईजाद करते हैं और नई नई जगहों पे खुश फिर रहे थे। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही थी और मैं बीच में फिर रही थी ना। मुझे अपनी टेंशन लगी हुई थी, ना मेरी वीडियो अपलोड हो रही है, ना मुझे बुखार है और मैं पता नहीं कैसे अभी भी मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही ना। तो मैं अपनी परेशानियाँ लेके बैठी हुई थी। तो मैंने कोई खाना खूना कोई नहीं खाया, बस मैं साथ थी ना। तो उसके बच्चे जो ज़्यादा बो बाँ बाँ करते हैं ना, तो मैं उनको बीच में थोड़ी बातों में लगा लेती हूँ। तो फिर उनके दिमाग पे थोड़ा बहला लेती हूँ। तो फिर वो मुझे कह रही होती कि तुम मेरे साथ आ जाओ। कि एक ने तो नहीं, एक दफ़ा चीख मारनी, तीनों ने 3 टाइम पे इकट्ठे चीख मारनी होती है। तो फिर हम लोग जो है ना सामने एक और होटल था, उसमें बहुत रश हो रहा था। तो फिर हम इस वाले में आ गए थे, इसमें कम रश था। तो ये जो है ना चुरलम मुरलम बच्चे आगे भागे हुए थे और वो जनाब जी भाग भाग के झूले वगैरह देख रहे थे। और इस तरह की जो है ना खाना, हमने ये खाना वो खाना, क्योंकि ईद पे जो है ना ऐसे होता है कि गोश्त जो है ना ऐसे लग रहा होता है जैसे पता नहीं मुंह पे बोटी नहीं रख सकते थे। यकीन करें इस दफ़ा तो पहले फिर भी कोई 2-4 बोटियाँ खा रहे, इस दफ़ा वो भी नहीं हुआ। तबीयत ख़राब हो गई, ऊपर यूट्यूब की टेंशन लगी हुई थी मुझे। पहले मैं तो कौन सा, मेरे को लाखों आ रहे थे, हज़ारों भी नहीं आ रहे, 100 भी नहीं आ रहे। तो अब वो भी गए, तो मतलब जो उम्मीद थी वो भी नहीं थी। तो फिर मैं परेशान होकर बैठी, मैंने कहा चलें। तो फिर मैं इधर आई तो हूँ, तो लेकिन वहाँ पे जो है ना बच्चों ने रोला जो डाला, उनकी लड़ाई हो गई थी। सच्ची पूछें तो आप, मतलब मैं तो अपनी टेंशन में, मतलब ये जब आप परेशान होते तो कोई और लड़ पड़े तो फिर सोचे वो क्या होता है, वो अजीब सा एक बात पक जाता है दिमाग का ना, तो उसको समझ से बाहर हो जाता है। तो मैं वही परेशानी में बैठी थी और मैं फिर उनकी भी सुन रही थी और वीडियो भी बना रही थी और मैं परेशान भी थी और पता नहीं मैं क्या क्या एक ही टाइम पे कर रही थी। तो ये मैं आपको होटल दिखा दूँ, बता दूँ क्या दिखा दूँ। खाना मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं था। बच्चों ने पता नहीं कि शुआर में थे बर्गर और पता नहीं पिज़्ज़ा खाया था, मैंने तो कुछ नहीं खाया था। मेरा गला ख़राब और इतना अजीब सा पका हुआ था। तो फिर मैं खाती तो वो और ही अजीब हो जाता। तो ये कोई नई सी जगह थी, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। ये हट बनी हुई थी, चेयर्स पड़ी थी, लोग बैठे थे और ईद इंजॉय कर रहे थे। और मेरे जो दिमाग में है ना कुछ ऐसा चल रहा था कि मैं कुछ इंजॉय नहीं कर रही थी, जो सच्ची बात है। मैं अपनी धुन में मगन थी और मैं सोच रही थी कि पता नहीं मेरे जो है ना हालात कब बेहतर होंगे। और मेरा यूट्यूब तो आगे से पहले चट हो गया, 25 सब्सक्राइबर है, अब पता नहीं 20 ही ना हो गए हों। बस मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था। दुनिया चाहे मरीज पे पहुंच जाए, हम ज़मीन पे बैठे ऐसे ही सोच रहे होते हैं। बच्चे आपस में लड़ पड़े थे और चंगे लड़ पड़े थे। उनकी अम्मियों से बहस हो गई थी और उनको चीज़ लेनी थी। तो एक बच्चे ने पूछे बगैर ले ली और बाकी कहते थे हमने भी लेनी है। तो वो रोना पिटना शुरू हुआ था और मैं उसको लेके जो है ना वो सोच के और वो परेशान थी कि कितना ज़्यादा उन्होंने करना है ये वाली बहस और ये वाली तकरीर, कि थोड़ी टाइम के लिए करो ताकि जो है ना भाई मामला सेट हो जाए। लेकिन वो नहीं हो रहा था। बहरहाल बहस बूस हो गई, हर चीज़ हो गई, शाम हो गई, चाँद सितारे निकल आए, लेकिन हम वहीं के वहीं अपनी उसमें मगन थे। तो चीज़ें हम लोगों ने देखी, खाने पीने की काफ़ी महंगी चीज़ें मिल रही थी, लेकिन जिनके पास पैसा होता है उनके लिए तो महंगी नहीं होती। हम जैसे लोगों के पास महंगी होती हैं। हम खा तो रहे होते हैं, बीच में हम माइनस प्लस भी कर रहे होते हैं कि महंगी तो नहीं है, ज़्यादा महंगी तो नहीं है। ज़्यादा महंगी है तो फिर तो वो हमें समझो कि बस बाहर ही ना निकल आए वापस खाया पिया वरना। तो इसी टेंशन में हमें खाया पिया कहाँ लगना होता है। हम तो हिसाब करने बैठ जाते हैं, दिमाग इधर से बोरे बांध रहे होते हैं और इधर से हम सोच रहे होते हैं कि भाई
महंगी है महंगी है महंगी है, तो वो रोना दिमाग में चल रहा होता है। तो फिर वो हमें समझ ही नहीं आ रही थी वो कहाँ जा रही होती है, वो उल्टा जहर बन रही होती है हमारे अंदर जाके ना। तो ये लोग आए हुए थे और वो खुश बैठे थे, और मैंने किसी की शक्ल तो नहीं दिखानी थी, ज़ाहिर है मेरा तो काम कुछ और ही होता है ना। तो मैंने अपने मसाइल बताने होते हैं कि भाई हम बाहर आएँ तो हम ऐसे खाते हैं। चीज़ ले ली औखी सौखी हो गई 300-400 की, फिर उस 300-400 को दिमाग में जमा करते रहे पर इतनी महंगी चीज़ ले ली और हम कैसे खाएं। अब जब ले लिया तो फिर खाई नहीं जा रही होती क्योंकि पैसे देने होते हैं। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो तो भाई ऐसे खा रहे होते हैं जैसे उनके बाप का होटल है और वो ऐसे ही उनके वो मालिक हैं और जो मर्ज़ी मंगवा लेते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं कर रहे होते हैं, हम बैठे होते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है मेरे जैसे लोग जब होटल पर जाते होंगे तो होटल वाले भी परेशान हो जाते होंगे, ये आए क्यों है, इनको ये रास्ता दिखाया किसने, आना ही नहीं चाहिए था। हमारे जैसे जो गाहक होते हैं तो उनकी तो बेचारों की जगह मतलब कि समझे ज़ाया हो गई ना, मलीज गई, कोई और बैठ भी नहीं रहा और हम बैठे हैं। जब 400 की चीज़ खाई और शाम बीच में कर दिया हमने कि भाई हम तो कोई अमीर लोग आए बैठे हैं। तो इसी तरह की कशमकश में ये देखे शाम हो गई थी, इधर दरख्त लगे हुए थे, ऊपर जो है ना आम लगे हुए थे, इमलियाँ थी, अभी तो आम नहीं है, इमलियाँ लगी हुई थी। और वो मैं उनको देख रही थी, मैंने कहा कोई नीचे गिरे तो मैं वही चलो फाड़ी उठा के खट्टी खा लूँ, कोई मुझे सुकून आ जाए। लेकिन वो भी कोई नहीं गिरी थी ना। तो ज़ाहिर है जब आपका धंधा नहीं चल रहा होता, काम नहीं चल रहा होता, तो पैसे की कमी होती है, तो फिर हर जगह से मायूसी आ रही होती है, तो फिर बंदा ज़्यादा ही मायूस और परेशान हो जाता है। बहरहाल मैं मुसलसल वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अब मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं है और ना ही मुझे को लाइक और शेयर कर रहा होता है, तो फिर मैं तो मेहनत में लगी हुई। अब 2-3 दिन का गैप आ गया है। अब पता नहीं यूट्यूब बहुत सही ना आ जाए कि भाई एक आध दफ़ा हो गई थी तो मैंने तरक्की तो कोई नहीं दी, तो लेकिन फिर भी उसको आना तो चाहिए था। अब अल्लाह ही जाने वो क्या सोचेगा। बहरहाल मुझे तो यही पता है कि मेरी कोई अभी तरक्की नहीं हुई। और मैंने इधर उधर शाम ये देखा ट्रक गुजर रहे थे, इतनी ये हाईवे रोड है, तो मैं सोच रही थी कि अल्लाह ने हर निज़ाम को कैसे पकड़ा हुआ है, हर चीज़ को उसने अपने उसके अंदर रखा हुआ है, अपनी ताकत के ज़रिए जो है ना उसको कंट्रोल किया हुआ है। तो इतनी मोटी मोटी गाड़ियाँ गुजर रही थी तो दूर से दिखा रही थी। मैंने